Assalamualaikum students, I am Mehraj sir. Thank you for clicking my channel. Today I am going to teach you three modal verbs can, could, should or helping verbs. इन्हें helping verb भी कहते हैं, which is more important for the students to learn. Dear students, तीनों helping verbs के structure same है but meaning is different. लेकिन माने में फ़र्क है. तो look at the board. Many examples I am giving you so that you may understand easily. But remember one thing, my teaching style is little different. But my style is this कि पॉजिटिव सेंटेंस मुस्बत जुमला, नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सवालिया मनफी जुमला. अगर आप इन चारों को मिला के बोलने का मशक करते हैं, इसको इंग्लिश में करते हैं कंजुगेशन, ड्रिल यानी गर्दान. तो इफ़ यू लर्न ड्रिल तो रियली यू वुड बी अ सुपर स्पीकर and it's a sauce to lubricate your tongue, and whenever and whatever you will talk you will speak at the time without thinking you can speak. So without wasting the time I am going to start my class. First example I am going to give you here. You can believe him, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस. You can't believe him, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं. नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला. कैन यू बिलीव हिम, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला. कैन यू नॉट बिलीव हिम, क्या आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं. इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस सवालिया मनफी जुमला. इन चारों को मिला के प्रैक्टिस करें. हैव अ पेशेंस. आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बच्चों, ताकि आपको पता चले कि अगर आप ऐसा ड्रिल सीख जाते हैं ना तो नोबडी कैन कैच योर हैंड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली रियली. जैसे यू कैन बिलीव हिम, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं. यू कांट बिलीव हिम, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते. कैन यू बिलीव हिम, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं. कैन यू नॉट बिलीव हिम, क्या आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं. विदाउट मीनिंग लो. यू कैन बिलीव हिम, यू कांट बिलीव हिम, कैन यू बिलीव हिम, कैन यू नॉट बिलीव हिम. अब कैन की जगह कुड का यूज़ करो. यू कुड बिलीव हिम, आप उस पर भरोसा कर सके. जैसे कैन का मीनिंग होता है सकना, सकता है. कुड मीन्स सका सके, सकी. शुड मीन्स चाहिए. यू कुड बिलीव हिम, आप उस पर भरोसा कर सके. यू कुंट बिलीव हिम, आप उस पर भरोसा नहीं कर सके. कुड यू बिलीव हिम, क्या आप उस पर भरोसा कर सके. कुड यू नॉट बिलीव हिम, क्या आप उस पर भरोसा नहीं कर सके. विदाउट मीनिंग. यू कुड बिलीव हिम, यू कुंट बिलीव हिम, कुड यू बिलीव हिम, कुड यू नॉट बिलीव हिम. अब कुड की जगह शुड का यूज़ करो. यू शुड बिलीव हिम, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए. यू शुड बिलीव हिम, आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए. शुड यू बिलीव हिम, क्या आपको उस पर भरोसा करना चाहिए. शुड यू नॉट बिलीव हिम, क्या आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए. विदाउट मीनिंग. यू शुड बिलीव हिम, यू शुडंट बिलीव हिम, शुड यू बिलीव हिम, शुड यू नॉट बिलीव हिम. एक बात ये मार्क करना बच्चों कि आपका नेगेटिव फॉर्म जो है ना वो पक्का रहना चाहिए. जैसे कैन नॉट को शॉर्ट में कांट कहिए या कैंट कहिए. कुड नॉट को शॉर्ट में कुछ लोग कुडंट भी कहते हैं, कुछ लोग कुंट भी कहते हैं. शुड नॉट को शॉर्ट में कुछ लोग शुडंट भी कहते हैं, लेकिन शुंट कहना बेटर है. शुंट बोला कीजिए, है ना, ताकि आप जब भी ड्रिल करें आप ना अटकें. इस तरह से आई कैन स्विंग, मैं झूला झूल सकता हूँ. आई कांट स्विंग, मैं झूला नहीं झूल सकता हूँ. कैन आई स्विंग, क्या मैं झूला झूल सकता हूँ. कैन आई नॉट स्विंग, क्या मैं झूला नहीं झूल सकता हूँ. स्विंग मीन्स झूला झूलना. अब विदाउट मीनिंग लो. आई कैन स्विंग, आई कांट स्विंग, कैन आई स्विंग, कैन आई नॉट स्विंग. इस तरह से कैन की जगह कुड का यूज़ करो. आई कुड स्विंग, मैं झूला झूल सका. आई कुंट स्विंग, मैं झूला नहीं झूल सका. कुड आई स्विंग, क्या मैं झूला झूल सका. कुड आई नॉट स्विंग, क्या मैं झूला नहीं झूल सका. विदाउट मीनिंग. आई कुड स्विंग, आई कुंट स्विंग, कुड आई स्विंग, कुड आई नॉट स्विंग. अब कुड के जगह शुड का यूज़ करो. आई शुड स्विंग, मुझे झूला झूलना चाहिए. आई शुंट स्विंग, मुझे झूला नहीं झूलना चाहिए. शुड आई स्विंग, क्या मुझे झूला झूलना चाहिए. शुड आई नॉट स्विंग, क्या मुझे झूला नहीं झूलना चाहिए. विदाउट मीनिंग. आई शुड स्विंग, आई शुंट स्विंग, शुड आई स्विंग, शुड आई नॉट स्विंग. मुन्ना कैन प्ले फुटबॉल, मुन्ना फुटबॉल खेल सकता है. मुन्ना कांट प्ले फुटबॉल, मुन्ना फुटबॉल नहीं खेल सकता है. कैन मुन्ना प्ले फुटबॉल, क्या मुन्ना फुटबॉल खेल सकता है. कैन मुन्ना नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मुन्ना फुटबॉल नहीं खेल सकता है. विदाउट मीनिंग. मुन्ना कैन प्ले फुटबॉल, मुन्ना कांट प्ले फुटबॉल, कैन मुन्ना प्ले फुटबॉल, कैन मुन्ना नॉट प्ले फुटबॉल. अब कैन की जगह कुड का यूज़ करो. मुन्ना कुड प्ले फुटबॉल, मुन्ना फुटबॉल खेल सका यस्टरडे, कल, इन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में, खेल का मैदान में. आगे जोड़ सकते हैं आप, है ना. मुन्ना कुड प्ले फुटबॉल, मुन्ना फुटबॉल खेल सका. मुन्ना कुंट प्ले फुटबॉल, मुन्ना फुटबॉल नहीं खेल सका. कुड मुन्ना प्ले फुटबॉल, क्या मुन्ना फुटबॉल खेल सका. कुड मुन्ना नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मुन्ना फुटबॉल नहीं खेल सका. विदाउट मीनिंग. मुन्ना कुड प्ले फुटबॉल, मुन्ना कुंट प्ले फुटबॉल,
कुड मुन्ना प्ले फुटबॉल, कुड मुन्ना नॉट प्ले फुटबॉल। अब कुड की जगह शुड का यूज़ करो। मुन्ना शुड प्ले फुटबॉल, मुन्ना को फुटबॉल खेलना चाहिए। मुन्ना शुड प्ले फुटबॉल, मुन्ना को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। शुड मुन्ना प्ले फुटबॉल, क्या मुन्ना को फुटबॉल खेलना चाहिए। शुड मुन्ना नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मुन्ना को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। अब विदाउट मीनिंग, मुन्ना शुड प्ले फुटबॉल, मुन्ना शुड प्ले फुटबॉल, शुड मुन्ना प्ले फुटबॉल, शुड मुन्ना नॉट प्ले फुटबॉल। दे कैन शेक हैंड्स, वो हाथ मिला सकते हैं। दे कांट शेक हैंड्स, वो हाथ नहीं मिला सकते। कैन दे शेक हैंड्स, क्या वो हाथ मिला सकते हैं। कैन दे नॉट शेक हैंड्स, क्या वो हाथ नहीं मिला सकते हैं। विदाउट मीनिंग, दे कैन शेक हैंड्स, दे कांट शेक हैंड्स, कैन दे शेक हैंड्स, कैन दे नॉट शेक हैंड्स। अब कैन की जगह कुड का यूज़ करो। दे कुड शेक हैंड्स, वो हाथ मिला सके। दे कुंट शेक हैंड्स, वो हाथ नहीं मिला सके। कुड दे शेक हैंड्स, क्या वो हाथ मिला सके। कुड दे नॉट शेक हैंड्स, क्या वो हाथ नहीं मिला सके। विदाउट मीनिंग, दे कुड शेक हैंड्स, दे कुंट शेक हैंड्स, कुड दे शेक हैंड्स, कुड दे नॉट शेक हैंड्स। अब कुड की जगह शुड का यूज़ करो। दे शुड शेक हैंड्स, उन्हें हाथ मिलाना चाहिए। दे शुड शेक हैंड्स, उन्हें हाथ नहीं मिलाना चाहिए। शुड दे शेक हैंड्स, क्या उन्हें हाथ मिलाना चाहिए। शुड दे नॉट शेक हैंड्स, क्या उन्हें हाथ नहीं मिलाना चाहिए। विदाउट मीनिंग, दे शुड शेक हैंड्स, दे शुड शेक हैंड्स, शुड दे शेक हैंड्स, शुड दे नॉट शेक हैंड्स। इस तरह से अगर बच्चों आपका नेगेटिव फॉर्म स्ट्रांग रहेगा ना, तभी ये मुमकिन है। तभी आप फिर ना विदाउट थिंकिंग एंड विदाउट हेजिटेशन फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलता है कि सर आई कैन गो, आई कैन नॉट, फिर वो खींच के बोलता है। भाई आई कांट गो बोलो ना, आई कैन गो, आई कांट गो, कैन आई गो, कैन आई नॉट गो। आई कैन हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई नॉट हेल्प यू। आप सब्जेक्ट को भी बदले बच्चों। एक चीज़ और मार्क करें, कभी आप सब्जेक्ट में यू ले लेना, कभी आय, कभी मुन्ना किसी नाम, कभी दे का यूज़ करो, फिर यू वी, इस तरह से मिक्स करके और वर्ब को भी बदले, है ना। ये भी एक तरीका है। जैसे अब शेक हैंड्स यानी हाथ मिलाना। अब हम लोग ले लेते हैं यू कैन ड्राइव अ कार, ड्राइव मीन्स चलाना। यू कैन ड्राइव अ कार, तुम कार चला सकते हो। यू कांट ड्राइव अ कार, तुम कार नहीं चला सकते हो। कैन यू ड्राइव अ कार, क्या तुम कार चला सकते हो। कैन यू नॉट ड्राइव अ कार, क्या तुम कार नहीं चला सकते हो। विदाउट मीनिंग, यू कैन ड्राइव अ कार, यू कांट ड्राइव अ कार, कैन यू ड्राइव अ कार, कैन यू नॉट ड्राइव अ कार। अब कैन की जगह कुड का यूज़ करो। यू कुड ड्राइव अ कार, तुम कार चला सके। यू कुंट ड्राइव अ कार, तुम कार नहीं चला सके। कुड यू ड्राइव अ कार, क्या तुम कार चला सके। कुड यू नॉट ड्राइव अ कार, क्या तुम कार नहीं चला सके। विदाउट मीनिंग, यू कुड ड्राइव अ कार, यू कुंट ड्राइव अ कार, कुड यू ड्राइव अ कार, कुड यू नॉट ड्राइव अ कार। अब कुड की जगह शुड का यूज़ करो। यू शुड ड्राइव अ कार, आपको कार चलाना चाहिए। यू शुड ड्राइव अ कार, आपको कार नहीं चलाना चाहिए। शुड यू ड्राइव अ कार, क्या आपको कार चलाना चाहिए। शुड यू नॉट ड्राइव अ कार, क्या आपको कार नहीं चलाना चाहिए। विदाउट मीनिंग, यू शुड ड्राइव अ कार, यू शुड ड्राइव अ कार, शुड यू ड्राइव अ कार, शुड यू नॉट ड्राइव अ कार। इस तरह से बच्चों अगर आप कंजुगेशन ड्रिल सीख जाते हैं, गर्दान करना सीख जाते हैं ना, आपका जो टोंग है, ज़बान, ये फ्री होगा। क्योंकि इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए ना ज़बान का फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अफर्मेटिव बच्चों को सिखा देते हैं, फिर नेगेटिव थोड़ी देर बाद सिखाते हैं, अलग से एक्सप्लेन करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अलग से फिर एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको चारों बोलने का प्रैक्टिस आ जाता है, इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आपको फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है तो अफर्मेटिव बोलो, नेगेटिव बोलना है नेगेटिव। इस तरह से आपको एक प्रैक्टिस होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन टेक द डिसीजन, आप फैसला ले सकते हैं। आगे जोड़ना है, जोड़ो। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। अगेंस्ट द क्रिमिनल, क्रिमिनल के खिलाफ। तो यू कैन टेक द डिसीजन, आप फैसला ले सकते हैं। यू कांट टेक द डिसीजन, आप फैसला नहीं ले सकते। कैन यू टेक द डिसीजन, क्या आप फैसला ले सकते हैं। कैन यू नॉट टेक द डिसीजन, क्या आप फैसला नहीं ले सकते हैं। विदाउट मीनिंग, यू कैन टेक द डिसीजन, यू कांट टेक द डिसीजन, कैन यू टेक द डिसीजन, कैन यू नॉट टेक द डिसीजन। अब कैन की जगह कुड का यूज़ करो। यू कुड टेक द डिसीजन, आप फैसला ले सके। यू कुडंट टेक द डिसीजन, आप फैसला नहीं ले सके। कुड यू टेक द डिसीजन, क्या आप फैसला ले सके। कुड यू नॉट टेक द डिसीजन, क्या आप फैसला नहीं ले सके। विदाउट मीनिंग, यू कुड टेक द डिसीजन, यू कुडंट टेक द डिसीजन, कुड यू टेक द डिसीजन, कुड यू नॉट टेक द डिसीजन। अब कुड के जगह शुड का यूज़ करो। यू शुड टेक द डिसीजन, आपको फैसला लेना चाहिए। यू शुडंट टेक द डिसीजन, आपको फैसला नहीं लेना चाहिए। शुड यू टेक द डिसीजन, क्या आपको फैसला लेना चाहिए। शुड यू नॉट टेक द डिसीजन, क्या आपको फैसला नहीं लेना चाहिए। अब विदाउट मीनिंग, यू शुड टेक द डिसीजन, यू शुड टेक द डिसीजन, शुड यू टेक द डिसीजन, शुड यू नॉट टेक द डिसीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग कि आप ऐसा प्रैक्टिस ज़रूर करें। आई होप दैट यू विल डू द प्रैक्टिस, दैट इज द ट्रिक। जब भी आप प्रैक्टिस करें ना, कोई भी मैन वर्ब देखें, आप कैन कुड शुड का प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको टोंग फ्री हो बच्चों। जैसे
आई कैन थिंक, मैं सोच सकता हूँ. आई कान थिंक, कैन आई नॉट थिंक. आई कुड थिंक, कुड आई नॉट थिंक. आई शुड शुड थिंक, शुड आई नॉट थिंक. अबाउट यू, आपके बारे में. जब आप प्रैक्टिस करने में एक्सपर्ट हो जाइएगा ना बच्चों, तो फिर कोई भी मेन वर्ब बोले आप प्रैक्टिस करें. मैं कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपका टेस्ट के लिए, है ना, माजरत, आई एम सो सॉरी, आपका टेस्ट लेने के लिए ना कुछ सेंटेंसेस मैं दे देता हूँ, और आप इसका इस तरह से पहले कैन, फिर कुड, फिर शुड का इस्तेमाल करें, है ना. अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, चारों को मिला के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. और मुझे कमेंट करना ना भूलें, सो दैट आई विल कम टू नो कि फिर आप कितना समझें. जैसे आप मेहनत कर सकते हैं, यू कैन डू हार्ड वर्क, है ना. पहले आप कैन पे प्रैक्टिस करना, देन कुड पे, देन शुड पे. वी कैन प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल सकते हैं, इसका बनाइए. आवर टीम कैन विन द फाइनल मैच, हमारी टीम फाइनल मैच जीत सकती है, इसका बनाएं. आई कैन एक्सरसाइज, मैं वर्जिश कर सकता हूँ, इसका बनाएं. यू कैन स्पीक द ट्रूथ, आप सच बोल सकते हैं, इसका बनाया, है ना. ये 5 सेंटेंसेस आई हैव गिवन यू. आप इस पर QW का भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं, तो क्या सीख सकते हैं. व्हाट कैन यू लर्न, व्हाट कुड यू लर्न, व्हाट शुड यू लर्न. जैसे कैन यू टॉक, क्या आप बात कर सकते हैं. विथ होम कैन यू टॉक, विथ होम कुड यू टॉक, विथ होम शुड यू टॉक. तो आई होप दैट कैन, कुड, शुड को हाउ टू डू प्रैक्टिस आप समझ गए होंगे. तो फाइनली I would like to request all of you, okay, please don't forget to like, share and subscribe my channel, so that you may increase my craze and I keep making such videos for you as long as you take care.